जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह सतरेंगा सड़क मार्ग है और यह अजगर बहार क्षेत्र है। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर आगे दूरी तय करेंगे तो अजगर बहार बाजार, अजगर बहार ग्राम आपको पड़ेगा। ठीक हमारे बाएं दिशा में आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर न जाने किस तरह के नियमों का पालन करते हुए ज़मीनों को तोड़ मरोड़ कर डाइवर्सन करके और बड़े पैमाने पर जंगल में यहाँ पर घर बनाने का काम किया जा रहा है। अब इस जंगल में, इस भूमि में आप जो देख पा रहे हैं, अभी गिने चुने कुछ पेड़ बच गए हैं, उन्हें हम गिनाने का प्रयत्न करते हैं। तकरीबन यह 50 डिसमिल तो नहीं कहना चाहिए, किंतु 20 से 25 डिसमिल के लगभग यह प्लॉट, उससे अधिक ही माना जाए, होगा। और अगर पेड़ों की गिनती करें तो आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ फिलहाल गिनाते हैं 1 2, देखो एक बलि चढ़ा दी गई है। स्नेह गिनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि एक समय आएगा कि इस स्थान से सारे पेड़ विलय हो जाएंगे। जादू मंत्र चलेगा इन पे भ्रष्ट अधिकारियों का, लापरवाह अधिकारियों का, और एक रातों रात अचानक से गायब हो जाएंगे। गायब कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इन्हें गायब कर दिया जाएगा, कटवा दिया जाएगा, इनकी बलि चढ़ जाएगी और इनके पीछे इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो जिम्मेदार अधिकारी ही अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर उस क्षेत्र का और संबंधित जिले का या राज्य का या देश का विकास कैसे होगा? फिर वो गिना देते हैं हम आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 कुछ हमारे आंखों से ओझल हो गए होंगे, जिन्हें हम 40 का आंकड़ा समझा जाए। तो 40 तकरीबन पेड़, सभी पेड़ के पास हम जा नहीं सकते, यहाँ से हमने गिन लिया, आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अब धीरे धीरे यह 40 पेड़ 30 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 10 होंगे और उसके बाद में स्वाहा। तो भाई आखिर किन नियमों के तहत यहाँ पर बड़े पैमाने पर जमीनों की समतलीकरण होती है, वहाँ लोग बसाहट करते हैं और उसके पश्चात बसाहट करना, घर बनाना, उस विकास के कार्य से, आपके विकास से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें खुशी है, किंतु किस कीमत पर? आखिर आप बस रहे हैं, कहीं घर बना रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु पेड़ों की बलि क्यों? किस कीमत पर? विकास हमें चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? जो पर्यावरण को संतुलित करता है उसी की बलि चढ़ाते चले जा रहे हैं हम। कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे हम? अमीरों का तो ऐसा है कि गैस सिलेंडर खरीद लेंगे, जो कि राशन के लिए गैस सिलेंडर आता है ना, अब ऑक्सीजन भी खरीद लेंगे, जी लेंगे चाहे जैसे भी होगा। लेकिन उन गरीबों का क्या, उन मध्यम वर्गीयों का क्या होगा? महंगाई की मार भी पड़ती है तो उन गरीबों पर और मध्यम वर्गीयों पर ही पड़ती है, अमीरों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, कोई भी संसाधन वे बेहद ही आसानी के साथ खरीद सकते हैं। यदि पर्यावरण को इसी तरह से लगातार क्षति पहुंचाया जाता रहा और हमारे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी इसी तरह मौन बैठे रहे, तो एक समय आएगा जहां पर जंगलों में हमें सिर्फ घर दिखाई पड़ेंगे, सड़क किनारे घर दिखाई पड़ेंगे और दूर देखना पड़ेगा कि वो देखो वो जंगल है जो कभी हमारे नजदीक हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सन के बहाने आदिवासी जमीनों को तोड़ मरोड़ कर किस तरह से बेचा जा रहा है, और उसके पश्चात उस जमीन में जो वर्षों से कायम प्राण दाता हमारे पेड़ों की जो बलि, वृक्षों की, बड़े बड़े वृक्षों की जो बलि चढ़ाई जा रही है। कहा जाता है कि एक पेड़ 10 इंसान की जिंदगी के समान है। संबंधित व्यक्ति अपना विकास कर रहा है, अपना घर बना रहा है, फार्म हाउस बना रहा है, और अगर वह एक पेड़ काट देता है तो उसने 10 व्यक्ति की हत्या कर दी। तो किस तरह का हत्यारा आप बनना चाह रहे हैं? क्यों हत्यारा बनना चाह रहे हैं? आपने यदि एक पेड़ नहीं लगाया तो आपको एक पेड़ काटने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं कहता हूं कि वृक्ष लगा दिया तो भी कोई भी वृक्ष काटने का अधिकारी आप नहीं बन जाते हैं। तो
इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं, क्षेत्र में अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। क्षेत्र में जहां पर तमाम वन विभाग अपने क्रियाकलाप को अंजाम दे रहा है, वहीं पेड़ों को बचाने के उद्देश्य से क्षेत्रीय लोगों को, ग्रामीण लोगों को लगातार उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि वे पेड़ की रक्षा कर सके, वृक्षों को बचा सके। बहरहाल वन विभाग इस उद्देश्य को लेकर किस तरह के क्रियाकलाप कर रहा है और यहाँ पर किस तरह के क्रियाकलाप होंगे, यह तो समय के गर्त में है। बाकी खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लें और हरे भरे पेड़ जो लगातार बलि चढ़ाए जा रहे हैं उन पर विराम लगाई जा सके, ताकि क्षेत्र में जो पर्यावरण का जो संतुलन है उसे बरकरार और संतुलित रखा जा सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक मौजूद है हमारे एक ग्राम के यहीं के लोग हैं, यहीं का बासिंदा, यहीं से रहते हैं आप? हाँ। क्या नाम है आपका? पाहीलाल। पाहीलाल? हाँ। पाहीलाल? हाँ। पाहीलाल, कहाँ घर है आपका? सामने उधर एक मड़ई में आप रहते हैं। यहाँ इतने बड़े पैमाने पर है, देखिए जो पेड़, ये जो यहाँ पर, आइए यहाँ दिखाते हैं। यहाँ से ये जो बड़े पैमाने पर जो भूमि को समतल किया जा रहा है, इतने पेड़ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कई पेड़ यहाँ पर देख रहे हैं आप हटाए गए हैं। लगातार उखाड़े जा रहे हैं क्या पेड़? यहाँ से हटा रहे हैं क्या? हाँ, बोला तो मैं नहीं ठोका, उखाड़ ही हमने। अच्छा, यहाँ पेड़ तो देख रहे हैं ना, 40-50 दिख रहा है ना अंदर में, इस जमीन में। कौन करवा रहा है इसको समतलीकरण? हेमंत। कहाँ रहते हैं हेमंत? चुईया। क्या बनाएंगे यहाँ पे? अब पता नहीं क्या बना। क्या जेसीबी से यहाँ समतल करवाए हैं? रोड, मेन रोड से आप हट जाइए, मेरे को डर लग रहा है, बहुत तेजी में आ रहे हैं ना, मुझे आपका फिक्र हो रहा है। हाँ, यहाँ रहिए। अरे थोड़ा काम करने जा रहे हैं सर। तो आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, वो प्लांट में काम करते हैं। अच्छा, दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ बगल में जो है वो किसका है? और राजू इंजीनियरिंग का है। हाँ। वहाँ भी ऐसी समतलीकरण किया गया है? नहीं, वो प्लेन था। उसमें पेड़ नहीं था। अच्छा, पहले से समतल था। लेकिन यहाँ पर तो पेड़ है, इसको धीरे धीरे समतल किया जा रहा है। कई तो पेड़ इधर नुकसान हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है? अब गोसिया जान नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं? आपका आंख से दिख रहा है कुछ? उसका गोसिया तो जान लेगा। नहीं, आप दिख रहा है पेड़ यहाँ से हटाया गया है, कई पेड़ यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है ना? क्या नाम है आपका? पाहीलाल। देखिए, पाहीलाल का घर यहीं पर है। ठीक है पाहीलाल जी, आप ड्यूटी जा रहे हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। पाहीलाल का घर यहीं पर है। हम उनको रोक कर बुलाकर पूछना चाहे कि किसका काम चल रहा है। कोई चुईया के हेमंत जी हैं, जिन्होंने अपनी इस जमीन को समतलीकरण करवाया है और संभवतः यहाँ जो भी विकास की गति वे करें निजी तौर पर, उसे हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। किंतु यह पेड़ हमने गिना दिया, अगर इसमें से एक भी पेड़ बिना अनुमति के हटाए और काटे जाते हैं तो इस पर संबंधित विभाग से हमारा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह के क्रियाकलाप करने वाले जो पेड़ को हटाते हैं, काटते हैं अपने विकास को लेकर, अपने घर बनाने को लेकर, उन सबों के लिए एक बेहतर उदाहरण पेश हो सके और उन्हें समझाइश भी दी जा सके, उन्हें जागरूक किया जाए कि इस तरह के पेड़ की क्षति न पहुंचाई जाए, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारे प्राण वायु देने वाले प्राणदाता हैं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।